जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास महत्व का अध्याय नंबर 3, तीसरा अध्याय, तृतीय अध्याय के बारे में आज आप सभी को बताएंगे और साथ में चतुर्मास में सुनने वाली पुष्कर तीर्थ की कहानी जो कार्तिक मास स्नान में सुनी जाती है। ये कहानी और ये अध्याय सुनने से सभी प्रकार की हर मनोकामना पूरी होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही पुण्य देने वाली कहानी और अध्याय है। इसको कार्तिक मास में जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कार्तिक मास का अध्याय नंबर 3 और चतुर्मास में सुनने वाली पुष्कर स्नान की कहानी। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक मास का तृतीय अध्याय। कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्यों, तुलसी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में इतना सुनाने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे जगत पिता, अब आप मुझे कृपा करके उस उत्तम देवता के बारे में बताइए जिनका पूजन इस माह में करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे वत्स, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में 40 कोष की भूमि महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर शालिग्राम तथा गोमती चक्र पाए जाते हैं। उसका पूजन करने और चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। चरणामृत लेते समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए, ओम अकाल मृत्यु हरण सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पदोदक पित्वा पुण्य जन्म न विदन्ते। जिस गोमती में 1 चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसे अच्युत, जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को सरकण, 8 चक्र वाले को नल कुंवर तथा 9 चक्र वाले को व्यूह है और 10 चक्र वाले को 10 अवतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सम्मुख वीणा या बंसी बजाता है अथवा गायन करता है वह स्वयं भगवान को प्राप्त होता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है भगवान उससे सर्वप्रिय समझते हैं। जो भगवान के सम्मुख नृत्य श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता है। शंख से भरा हुआ या भगवान पर जल चढ़ाता है। अंगों में स्पर्श करने से संपूर्ण रोग तथा पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा पूरे विधि विधान से किया जाए अथवा सामान्य रूप से, परंतु श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया गया स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और व्रत आदि फलदायी होता है। कार्तिक मास के महत्व का तीसरा अध्याय समाप्त। अब चतुर्मास कार्तिक स्नान में सुनने वाली कहानी सुनाते हैं। एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थी। सास ने बहू को फलहार उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा। बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलहार कर लिया। पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन है? मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेल पत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्र मास आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज बनाई। भाद्र मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विनी मास आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा।
बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला और पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोजन कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा की अखंड ज्योत जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विनी मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इस सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनवाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया। झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका, तो पड़ोसियों ने पूछा। उन्होंने बताया। बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाट बाट देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति अपनी सास को भीषम पुष्कर छोड़कर आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। 4 मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं न मिली। लोगों ने पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई है। जवाई गधी योनि सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ को पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहना कहानी सुनते उकारा भरते सभी को देना, हमारे सारे परिवार को देना। ये थी जानकारी कार्तिक महत्व के 3 अध्याय की और चतुर्मास में सुनने वाली कहानी। जो कार्तिक स्नान करते हैं तब ये इस कहानी को जरूर सुनते हैं और सुनना भी चाहिए। ये कहानी सुनने से सभी मनोकामना पूरी होती है और अंत में वैकुंठ धाम मिलता है। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप लोग सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहे और आपकी हर मनोकामना पूरी करे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को कार्तिक स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।